नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए पाठ्यक्रम आपके सामने जारी कर दिया गया है। जितने भी छात्र जो हैं बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई में, अगर आप पीईटी में अच्छा स्कोर किए हैं तो आप लग जाइए, क्योंकि आपके सामने एक बहुत ही तगड़ा मौका है जहां पे आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। अगर आज तक अपने जीवन में आप असफल हुए हैं तो आज आपके सामने अपने आप को सफल करने और सफल साबित होने का मौका है। क्योंकि आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित रखते होंगे तो लेखपाल की नौकरी आप खुद समझ सकते हैं कितनी बेहतर नौकरी आपके लिए साबित होगी, आपके परिवार के लिए साबित होगा। उससे ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप खुद समझते हैं, खुद समझदार हैं। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, मैंने पिछला वीडियो जो है लेखपाल के चारों सब्जेक्ट पर डाला था, किस तरीके से 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। और कुछ लोगों ने पूछा भैया जो ट्रिपल सी है वो ट्रिपल सी मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा। जहां तक उम्मीद है कि ट्रिपल सी मांगा जाएगा। अभी नियमावली संशोधन के लिए गई है, संशोधन से वो तो विज्ञापन में ही स्पष्ट हो पाएगा कि मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, विज्ञापन से ही स्पष्ट हो पाएगा, उससे पहले कुछ नहीं स्पष्ट होगा। ठीक है, और 99% उम्मीद है कि यह जो है मांगा जाएगा। 1% केवल उम्मीद है कि मांगा नहीं जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जो कुछ लोग कह रहे थे कि भैया कितने पर सिलेक्शन, मतलब कि कितने पर चांसेस ज़्यादा हैं, तो मैं आपको बता दूं कितनों भी परसेंटाइल आपका बनता हो उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग जो है 55 से 60 के बीच में हैं, 55 से 60 के बीच में आप स्कोर कर रहे हैं तो आप 100% आप सिक्योर हैं। आपको 100% तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, इसमें कोई किंतु कदापि नहीं रखनी चाहिए। 55 से 60 परसेंटाइल नहीं, इतने मार्क के बीच में है तो आपको 100% तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक है, आज बेसिकली इस वीडियो में हम जो है आपको हिंदी की तैयारी आपको किस तरीके से करनी है, क्योंकि हिंदी को लोग हल्के मिलेंगे और यह हिंदी भी 25 मार्क का है और हिंदी एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। एक गेम चेंजर हम कहें तो साबित हो सकता है। अगर आपकी हिंदी सही है, अगर आपकी सही है तो 25 में 25 हासिल कर सकते हैं, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसा दावा भी है। पिछली परीक्षाओं में ऐसा बच्चों ने किया भी है। ठीक है, चलिए हम बताते हैं आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आपके सिलेबस आपके सामने आ गया है, तो सिलेबस में यही 15 टॉपिक दिए गए हैं। इससे एक भी टॉपिक आपको इतर नहीं पढ़ना है। आपने पेट की परीक्षा दिया, पेट की परीक्षा में जो हिंदी का टॉपिक था उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा गया है। बाहर से जो है एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जो सिलेबस में दिया गया था मात्र वही सिलेबस आपके जो है परीक्षा में आया था। इसका अध्ययन और इसका निरीक्षण आप लोगों ने पेट की परीक्षा में देखा है। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी इस समय जो है बाहर से क्वेश्चन करने पे थोड़ी सी मतलब कि रुक रही है। जितना सिलेबस उन्होंने, अगर परीक्षा के पहले सिलेबस जारी कर दिया गया है, परीक्षा के पहले सिलेबस जारी किया गया है, तो निश्चित रूप से यही 15 टॉपिक से आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है वहां पे आप अगर समय बर्बाद करते हैं तो आप गलती जरूर करते हैं, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसकी तैयारी आपको कहां से करनी चाहिए और इसकी तैयारी के लिए आपके पास जो कंटेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। मैं आपको बता दूं इसकी तैयारी के लिए जो लोग बताते हैं, और सभी लोगों की इस समय जो है वनडे एग्जाम के लिए बेहतर मार्केट में जो बुक साबित हो रही है वो आदित्य पब्लिकेशन की बुक साबित हो रही है। ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है वो बुक जो है बहुत ही बेहतर साबित हो रही है। आप इसे ले सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। जो तीसरा संस्करण आया है आदित्य पब्लिकेशन का, नया वाला संस्करण, सफेद बुक होती है, आप इसे ले सकते हैं और एक बेहतर बुक साबित होगी। और इसी से आप इन 15 टॉपिक की तैयारी कर सकते हैं। 15 टॉपिक की तैयारी आप इसी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस टॉपिक डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला टॉपिक है समाज। अब जो है समाज से जो है आपसे लोग समाज तो जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आपने समाज कभी नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है समाज, लेकिन समाज को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। और आदित्य पब्लिकेशन में सबसे खास बात यह है कि इसमें जो है प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और भी वो भी क्वेश्चन दिए गए हैं जो पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं फंसे हैं, मतलब पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, वहाँ से क्वेश्चन। और यूपी की परीक्षाओं के, बेसिकली बात यह है कि यूपी की परीक्षाओं के क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। पर्यायवाची शब्द सभी लोग जानते हैं बेहतर तरीके से, विलोम शब्द सभी लोग जानते हैं। दिखेगा जो पर्यायवाची है, विलोम है, ये सभी शब्द जो है नॉर्मल शब्द होंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से शब्द पूछा जाएगा, आपके परंपरागत क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, कोई कठिन शब्द नहीं पूछे जाएंगे आपसे। सामान्य 12वीं के स्तर तक का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, पीसीएस की परीक्षा नहीं बनाई जाएगी। लेकिन
कठिनाई का स्तर परीक्षा के दिन ही पता चलता है, आपको उस स्तर तक तैयारी जरूर रखनी चाहिए। तत्भव तत्सम आता है, सभी लोग जानते हैं क्या होता है संधि। आपको जो मेन इसमें टॉपिक दिया गया है वो कौन कौन सा है, आप इसे लगाइएगा। समास एक मेन टॉपिक है जिसे आपको पढ़ना है, पर्यायवाची आपको रटना है, विलोम आपको रटना है, तत्भव तत्सम आपको रटना है, संधि एक विशेष टॉपिक है जिसे आपको पढ़ना है, ठीक है, इसे आपको सीखना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द इसे आपको रटना है, मतलब कि लोकोक्ति मुहावरे इसे भी आपको रटना है। वाक्य संशोधन इसे आपको पढ़ना है, ठीक है, इसे आपको पढ़ना है, वाक्य संशोधन। कुछ लोग काफी इंस्टीट्यूट वाले इसे यह कह करके पल्ला झाड़ लेते हैं कि राम जाता है या राम जाती है, बताओ इसमें कौन सा सही होगा। तो बच्चे कह देते हैं राम जाता है, तो बताओ वाक्य संशोधन आप खुद कर लोगे कि नहीं कर लोगे। बच्चे कहेंगे हाँ भैया कर लेंगे। सीता चाय पीता है कि पीती है, बच्चे कहेंगे सीता चाय पीती है। तो यही होता है कि देखिए वाक्य संशोधन लोग पढ़ाते नहीं है, लेकिन आपको वाक्य संशोधन के नियमों को पढ़ना है। जब तक आप नियम को नहीं पढ़ेंगे, वाक्य संशोधन से 2-1 क्वेश्चन जरूर उठेगा और वहां पे आप गलती जरूर करेंगे। तो इसे आपको सीखना है, समास, संधि, वाक्य संशोधन, और यहाँ पे जो लिंग है इसे भी सीखना है, वचन भी सीखना है, कारक भी सीखना है। ये सभी जो है बहुत ही नॉर्मल टॉपिक हैं, लिंग, वचन, कारक और काल। संज्ञा सर्वनाम नहीं है तो आपको वहां टच भी नहीं करना है, वहां से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं उठेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं उठेंगे भाई। वर्तनी त्रुटि जो है ये आपको एक तरीके से कहा जाए, वर्तनी त्रुटि आपको रटना ही है, इसे आपको रटना है। अनेकार्थी शब्द भी आपको रटना है। अपठित गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है 2-4-6 की जो है आप प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पीईटी में आपने खूब प्रैक्टिस अपठित गद्यांश पे किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफी बच्चे जो मेहनत किए होंगे उन्होंने 75 के ऊपर अपना अंक हासिल किया होगा। अगर आप 75 के ऊपर पीईटी में अंक हासिल किए हैं, इस 75 को 80 बनाने को ठान लीजिए, क्योंकि 75 से आप जैसे ही 80 पर पहुंचेंगे तैसे ही आपके घर में एक नौकरी जो है लेखपाल की आ जाएगी। अगर आपने 75 क्वेश्चन किया है, पीटी में 75 नंबर पाया है, इसी 75 नंबर को आप 80 पे ले जाने का आपकी बार प्रयास करिएगा लेखपाल की मुख्य परीक्षा में। जिन गलतियों को आपने पीटी की परीक्षा में किया है, उस गलती को आप यहां पे मत दोहराइएगा। अन्य सारी चीजें मैं आपको वीडियोज के माध्यम से धीरे धीरे बताता रहूंगा। मैं आपको फिर से बता दूं, यह आपके लिए एक बेहतर मौका है। आपको कुछ लोग कहेंगे कि भैया किसी का कोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसका निर्णय आप अपने विवेक से लीजिएगा कि आपको कहां से कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि हम भी एक यूट्यूब पर काम करते हैं तो हम इस चीज को नहीं बता सकते कि आपको कोर्स कहां से लेना चाहिए। इसका निर्णय आप स्वयं, क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल है, पूरा इंटरनेट आपके हाथ में है, इसका निर्णय आप स्वयं लीजिएगा। हाँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं आपके लिए यही कर सकता हूं कि आपको जो है एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। क्या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है? उस चैनल का नाम है NITIN नितिन, उसके बाद सर लिखा गया है, नितिन सर 4U, ठीक है, 4U लिखा गया है। यहां पे जो है इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। निशांत ज्ञान के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। मैं यहां पे जो है मेरे जो नोट्स है, इस मतलब कि मेरे हिंदी के नोट्स होंगे, नोट्स में से मैं आपको जो है ये 15 टॉपिक आपको जो है 10 से 15 दिन के अंदर पूरे टॉपिक का PDF मैं आपको दे सकता हूं। बस इतना मैं कर सकता हूं, और आपको प्रैक्टिस जो है आदित्य पब्लिकेशन की किताब से कर लेनी है, ठीक है। मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं। बेसिकली मैं जो है अगर प्रतिदिन एक चैप्टर नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन मैं जो है इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF दे दूंगा, और वो PDF केवल आदित्य प्रकाशन का नहीं रहेगा, बल्कि कई प्रकाशन का मिक्सअप रहेगा, बेहतर तरीके से लिखा हुआ PDF रहेगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा और जल्द से जल्द देने का प्रयास भी करूंगा। ऑलरेडी वहां पे 2 PDF आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। काफी टॉपिक जो है, काफी चैप्टर वहां पे मतलब कि हिंदी की 2 PDF आपको दिए गए हैं। लगभग 60-70 पेज का PDF होगा। काफी टॉपिक हैंड रिटन है, काफी टॉपिक वहां पे कवर हो गए हैं। लेकिन एक बार पुनः यूपी लेखपाल के नाम से PDF में मतलब कि नोट्स बना दूंगा, और उसमें जो है बिल्कुल यही टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और इतना तो मैं आपके लिए कर सकता हूं, और जो हो सकता है मैं आपके लिए करने का प्रयास भी करता हूं। या यूट्यूब के क्षेत्र में मैं इसी वजह से आया हूं। जो हो सकता है, मुझसे जो हो सकता है फिलहाल की कंडीशन में, मैं उतना करने का सामर्थ्य रखता हूं और उतना करने का प्रयास भी करता हूं। आगे भी करने का पूरी तरीके से प्रयास रहेगा कि सहयोग करता रहूं, सेवा करता रहूं, और इसी में पूरी जिंदगी का मजा है और कुछ भी नहीं है। पूरी जिंदगी में पैसा लोग बहुत कमा लेते हैं, लेकिन नाम कमाने के लिए लोग नहीं कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं हमारा नाम बने, लोगों के बीच में, लोगों के दिल में हमारी जगह बने। पैसा तो आप लोगों के आशीर्वाद से आता और जाता रहेगा, और आता जाता है। इस समय भी हम ठीक ठाक है, कोई दिक्कत हमें नहीं होती है, ठीक है।
इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जितना मैं आपके लिए कर सकता हूं पूरी तरीके से करूंगा। यही 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, बकिया सब रटना है, ठीक है। और बिल्कुल मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते हैं तो आप हिंदी के सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन में 25/25 हासिल कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। और पीडीएफ से आप देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कितने आसानी से इन चैप्टरों को आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। जो कुछ भी आपकी समस्या हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि यह समस्या है, मैं उसके निदान के लिए हर संभव प्रयास करने का प्रयास करता रहूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।